Hello friend, I myself Sujit Jha, physics mentor, motivational speaker and author. In this video we discuss about question number 107 of IE Rodov. A chain of length L is placed on a smooth spherical surface of radius capital R with one of its ends fixed at the top of the sphere. What will be the acceleration W of each element of the chain when its upper end is released? It is assumed that the length of the chain L should be smaller than pi r by 2. इस प्रॉब्लम में एक स्फीयर है जिसपे एक चेन रखा हुआ है। इस चेन का लेंथ L दे रखे हैं और ये जो स्फीयर है इसका रेडियस r है। इसके अल्फा एंगल जाने पे एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर करें डी अल्फा। इस प्रॉब्लम में हमको कैलकुलेट करना है कि जब इसको यहाँ से रिलीज किया जाएगा तो इस स्मूथ स्फीयर पे इस चेन का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो अल्फा एंगल जाके एक डी अल्फा एलिमेंट हमने कंसीडर करा है। इसका मास हम लोग डी एम कंसीडर करते हैं। नीचे इसमें डी एम जी लगेगा। ये अल्फा है तो ये पाई बाई 2 माइनस अल्फा होगा और ये एंगल अल्फा हो जाएगा। तो इधर का जो फोर्स है वो डी एम जी कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चेन के इस पार्ट पे इस एलिमेंट पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का वैल्यू हो जाएगा डी एम जी कॉस अल्फा। डी एम इसका टोटल मास एम मान लेते हैं, इसका टोटल लेंथ एल है, तो इसके इस एलिमेंट पे इसका लेंथ कितना हो जाएगा। थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर होता है, तो इसका लेंथ डी एल मान लेते हैं। तो डी एल इक्वल्स टू आर डी अल्फा हो जाएगा। तो पुट कर देते हैं एम बाई एल आर डी अल्फा। ये आ गया डी एम का वैल्यू। यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करते हैं डी एफ इक्वल्स टू एम बाई एल आर डी अल्फा कॉस अल्फा डी अल्फा। ठीक है, तो फोर्स का इक्वेशन एम जी आर बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा डी अल्फा हो जाएगा। एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेंगे। ये एंगल पाई बाई 2 हो जाएगा और इस एंगल को हम लोग थीटा कंसीडर करते हैं। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा टू पाई बाई 2, थीटा टू पाई बाई 2। तो फोर्स का जो इक्वेशन है वो आ जाएगा एम जी आर बाई एल एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम थीटा टू पाई बाई 2। यहाँ पे पुट कर देते हैं हम वैल्यू एफ इक्वल्स टू एम जी आर बाई एल साइन पाई बाई 2 माइनस साइन थीटा। थीटा का वैल्यू क्या होगा, इस चेन का पूरा एंगल देखें तो ये एल बाई आर हो जाएगा और ये पाई बाई 2 है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एल बाई आर। ठीक है, तो थीटा के जगह पे हम लोग पाई बाई 2 माइनस एल बाई आर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्स का जो इक्वेशन है, फोर्स का वैल्यू एम जी आर बाई एल 1 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस एल बाई आर हो गया। साइन पाई बाई 2 माइनस एल बाई आर मीन्स कॉस एल बाई आर हो जाएगा। यहाँ से फोर्स का वैल्यू हो गया एम जी आर बाई एल 1 माइनस कॉस एल बाई आर। ठीक है, फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हो गया एम जी आर बाई एल 1 माइनस कॉस एल बाई आर। यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा जी आर बाई एल 1 माइनस कॉस एल बाई आर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। थैंक यू।